हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 12 हो चुका है। बिल्कुल छोटे छोटे हम लेक्चर्स बना रहे हैं, राइट। तो आज भी एक छोटा सा लेक्चर होगा आपका। लेंस एंड इट्स टाइप्स चल रही थी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको लेंस के बारे में बता दिया था, ये सारा हमने डिस्कस किया था, लेंस क्या होता है। फिर उसकी टाइप्स देखी थी, दो बेसिक टाइप्स, जो कॉन्वेक्स लेंस एंड दूसरा कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्केव देखो, कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या था, मैंने बताया था आपको, कन्वर्जिंग लेंस है। और जो दूसरा कनकेव लेंस होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस इस तरह से देखने के लिए अगर आप देखोगे तो इस तरह से होता है, और अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को देखोगे, कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से होता है आपका? कुछ इस तरह से होता है। आज हमने पढ़ना है इसकी टर्म्स, जो कन्वेक्स लेंस के अंदर कुछ टर्म्स होती है उसको पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कि आपकी जो इमेज बनती है लेंस के कारण वो कैसे बनती है, उसको सीखेंगे, उसके रूल्स को सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमने मिरर के केस में रूल्स पढ़े थे ना, इमेज किस तरह से बनती है, इसी तरह से हमारे लेंस के अंदर के कारण भी हमारी इमेज बनती है। वो किस तरीके से बनती है वो हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम केसेस करेंगे, कन्वेक्स लेंसेज के केसेस। कौन सी पोजीशन के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, ये सब हम सीखेंगे। उसको सीखने के लिए आपको ये लेक्चर देखना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली टर्म देखते हैं, पोल। जैसे आपके मिरर के केस में पोल होता था, इस केस में भी आपका क्या होता है? पोल होता है। देखिए, अगर आपको मिरर के बारे में याद होगा तो ऐसे करके ना एक मिरर होता था, और यहाँ पे ये जो इसका मिड पॉइंट होता था इसको हम बोलते थे पोल। लेकिन जो लेंस है ये किसका बना हुआ है? ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ है। और ये भी कैसा है आपका? कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, दोनों कैसे हैं आपके? सफेरिकल मटेरियल के बने हुए हैं, है ना। सफेरिकल के बने हुए, सफेरिकल का पार्ट है अगर वो, तो ये एक सफियर हो गया और ये सफेरिकल का दूसरा पार्ट हो गया। तो इस केस में आपके दो पोल होते हैं, एक पोल आपका ये है और दूसरा पोल आपका क्या है? ये है। और ये पूरा मिलके क्या बना देता है? आपका लेंस बना देता है। बात समझ आ रही है? तो देखो क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वो सरफेस ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये भी क्या है आपका? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसका जो सेंटर होता है मेरे किसका? लेंस का, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस मीट द सरफेस ऑफ लेंस। और यहां पे आपकी क्या करती है? इस केस में भी आपकी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो यहां से क्या पास करती है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है। बात समझ गए? दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज है? अभी ये देखिए, ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, और ये क्या है आपका? कॉन्केव लेंस है। ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पे क्या होता है? एक पोल, यहां पे भी तो क्या है? दूसरा पोल। अगर ये पोल नंबर 1 है तो ये क्या होगा? पोल नंबर 2 होगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लेंस का सेंटर होता है, देखो ये लेंस का क्या है? सेंटर। पहले मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर पोल होता है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर क्या होता है? पोल होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? किसका सेंटर? लेंस का सेंटर, यानी कि मिड पॉइंट आपका क्या होता है? आपका कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको किसके साथ लिखते हैं हम? ओ के साथ। ये इसका किसका? कॉन्केव लेंस का। ये कॉन्केव लेंस का आपका क्या है? सेंटर है। ये इसको किसके साथ लिखेंगे? ओ के साथ। क्या बढ़ते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। The point on the principal axis at the center of lens is called optical center and it is denoted by C. इसको C नहीं, इसको O करना है आपने, ए O के साथ डिनोट किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये वही बात आ गई जैसे आपके लेंस मिरर के केस में होता था। ये आपका मिरर होता था, ये उसका पोल होता था, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। ये पोल है अगर, और यहां पे और यहां पे जो सेंटर होता था किसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता था वो क्या कहलाता था? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता था। और बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होता था वो क्या कहलाता था? आपका फोकस। सेम इस केस में है, लेकिन इस केस में आपके दो सरफेस हैं, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे देखो एक सरफेस है, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एक यहां पे। ऐसे ये दूसरा सरफेस है, देख रहे हो ये वाला, ये दूसरा सरफेस है, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहां पे? यहां पे। तो मींस यहां पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक है आपका C1 और इधर कौन सा होगा? आपका C2।
सिमिलरली एक ये सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहां पे, यहां पे, तो मैं इसको लिख दूंगा C1, और दूसरा है इसका होगा, इसको कहां लिख दूंगा C2। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको कई बार हम क्या लिखते हैं 2F1 भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। उसको क्या लिखते हैं हम 2F2 भी लिखते हैं। कई बार इसको हम क्या लिखते हैं 2F2 लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं 2F1 लिखते हैं। वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको C1 C2 और इसको क्या C1, इसको भी क्या C2, दोनों लेंसेज के केस में। तो देखा हुआ है यहाँ वही है, लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, दी स्फेरिकल सरफेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। और ये क्या बनाते हैं पार्ट ऑफ स्फीयर, मतलब क्या, देखो जैसे ये स्फीयर का पार्ट है, इसको आप एक्सटेंड कर दो ऐसे करके, है ना, तो एक किस्म का क्या बन जाएगा आपका स्फीयर बन जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको पार्ट ऑफ स्फीयर। समझ रहे हो बात को? ओके। तो a lens has two spherical surfaces. These two spherical surfaces form a part of sphere. The center of the sphere, जो सेंटर होता है इन स्फीयर का, उसे हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। डिनोट किसके साथ किया जाता है C1 और C2 के साथ किया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस पहले ही बता चुका हूं क्या है, ये वो इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द लेंस से, उसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एपरेचर देख लेते हैं। एपरेचर जैसे यहां से क्या होती है आपकी प्रॉपर रिफ्रैक्शन होती है। अब रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेंगे हम, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो द एरिया ऑफ लेंस सूटेबल फॉर रिफ्रैक्शन, वो एरिया लेंस का जो सूटेबल होता है किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं एपरेचर बोलते हैं। द एपरेचर ऑफ द लेंस इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे हम जितनी भी स्टडी करेंगे ना लेंस की, वैसे तो आपके सिलेबस में इतना ही है, मैं फिर भी बता देता हूं। यहां पे हम जो स्टडी करते हैं ना, ये लेंस हम कौन से लेंस मानते हैं, ये होते हैं आपके थिन लेंस। कौन से लेंस, थिन लेंस, दोनों के दोनों, चाहे कॉन्केव हो चाहे कन्वेक्स हो, ये कौन से लेंस होते हैं आपके थिन। थिन क्यों बोलते हैं, एक्चुअली देखा जाए वहां पे अगर पढ़ा जाए तो ये जो इसका डायामीटर होता है, हम बोलते हैं एपरेचर जो है, एपरेचर क्या है ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। लेकिन हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं, हायर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे 12th क्लास में जाके, तो वहां भी आप देखोगे हम किसके साथ डील करेंगे, थिन लेंस के साथ डील करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा लेंस होगा, हम इसको बहुत ज्यादा, ये देखो ये बहुत ज्यादा क्या माना होता है इसको, ये जो सरफेस है इसको बहुत ज्यादा हमने क्या लिया होता है, छोटा लिया होता है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो हम ज्यादातर डील किसके साथ करते हैं, याद रखना, हम थिन लेंसेज के साथ डील करते हैं। ऑलराइट, आगे हमने जैसे आई चैप्टर पढ़ना है आपका, तो उसके अंदर भी हम जो लेंस यूज करेंगे वो थिन लेंस ही यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं फोकस। फोकस क्या है भाई, देखो सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल पोल के बीच का डिस्टेंस, इसका पोल ये है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इसका सेंटर यहां पे आएगा, तो इसको मैं किसके साथ लिखूंगा, F1 के साथ। और ये इसका पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका सेंटर कहां आएगा, यहां पे, किसके साथ लिखूंगा, F2 के साथ। बात समझ गए? अब देखो आपको पता है ये फोकस, अगर यहां पे डिस्टेंस इस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, 3 है, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, तो टोटल जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, F का डबल होगा, कहां पे, यहां पे। इसलिए मैंने यहां पे 2F लिखा था। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका, F2 है, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, आपको बताया हुआ है मैंने। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। इस तरह से देखो ये क्या है, फोकल लेंथ, मैंने मतलब बोला हुआ, पोल से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस होता था वो क्या होती थी, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होता था वो क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मैंने तुम लोगों को बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, 2F के बराबर होता है। मींस 2 डबल F, यानी कि यहां से लेके और यहां से लेके दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इनको डबल कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। सेम इसकी कहानी, यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, F1 मिल जाएगा, और यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा। स्ट्रेट कैसे करेंगे वो देख लो। फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रूल पढ़ेंगे उसके बाद आपको ज्यादा समझ आएगा। देख लो पहले, फोकस इज द पॉइंट ऑन टू विच पैरेलल लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज फोकस्ड, इट इज डिनोटेड बाय F1 एंड F2।
इसका क्या मतलब है, थोड़ी देर बाद मैं रूल पढ़ाऊंगा उसमें समझ आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, एक और एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको फोकस के बारे में, है ना। बिल्कुल ये मिड पॉइंट होता है किसका, सेंट्रल कर्वेचर और पोल के बीच में। और ये रूल के मुताबिक आपको जब मैं रूल समझाऊंगा तब आपको ये लाइन समझ आ जाएगी। फोकल लेंथ क्या है ये तो पता ही है आपको। द फोकल लेंथ, देखो हम यहां पे मिरर के केस में तो हम पोल की बात करते थे, पर इस केस में हमारे पास एक सेंटर आ चुका है, कौन सा, ऑप्टिकल सेंटर। तो अब हम पोल की बात ज्यादा नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर की। तो देखो जो भी डिस्टेंस मींस फोकस से लेके ऑप्टिकल डिस्टेंस के बीच, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फोकस पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सिमिलरली फोकस से लेके आपका कहां तक, ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, आपकी फोकल लेंथ होगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस तरफ भी सेम बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, आपकी फोकल लेंथ होगी। ऑप्टिकल सेंटर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। सेम इधर बोलोगे आप, तो ये सारी इसकी कहानी होगी। बात समझ आई कि नहीं आई। तो यहां पे देखो फोकल लेंथ क्या है, द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट। किसका फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट द फोकस ऑफ द लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, किसके बीच में डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाती है, आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इधर लिख देता हूं मैं, इट इज डिनोटेड बाय किसके साथ, कौन से सिंबल के साथ, स्मॉल एफ के साथ। बस समझ आ गई, क्लियर है बात। अब पढ़ते हैं हम रूल्स के बारे में, रूल्स किस तरह से यहां पे काम करने वाले। तो रूल देखो यहां पे क्या है, 3 रूल्स है यहां पे, ठीक है, यह नंबर डालना भूल गया हूं मैं। थर्ड रूल, पहला रूल क्या कहता है, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको समझाता हूं। देखो आपके पास लेंस चाहे जो मर्जी हो, लेंस चाहे आपका पास जो मर्जी हो, जैसे मैं यहां पे एक लेंस, इन दोनों लेंस को यूज करूंगा। देखिए यहां पे आपका था F1 और यहां पे था आपका F2, यहां पे क्या था आपका F1 और यहां पे क्या था आपका F2। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपका ये जो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है आपका, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस कौन सा होता है आपका, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि जो भी पैरेलल रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां जाती है, ये कन्वर्ज कर जाती है कहां पे, फोकस के ऊपर। अगर कॉन्केव लेंस की बात करें, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, कोई भी रे आती है यहां पे ये डाइवर्ज कर जाती है। और कैसे डाइवर्ज करती है, ऐसा लगता है कि ये फोकस से पास हो रही है। देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, बोलता कोई भी रे आती है पैरेलल। मैं यहां पे एक लाइन ही ले लेता हूं, स्ट्रेट लाइन, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये देखिए क्या कहा इसने, कोई भी पैरेलल रे जो आएगी किसके पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो ये पैरेलल रे आई फॉर एग्जांपल, है ना। जैसे ये पैरेलल रे आएगी और जैसे ऑप्टिकल सेंटर पे पहुंचेगी, उसके बाद इसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी कहां पे, फोकस पे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर से कोई पैरेलल रे आई, जैसे यहां पे पहुंची ऑप्टिकल सेंटर पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करेगी, कन्वर्ज कर जाएगी कहां पे, फोकस पे। ये कहता है पहला रूल किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब डाइवर्जिंग लेंस की बात देखते हैं। ये तो हो गया आपका क्या, ऑप्टिकल सेंटर, है ना। ये क्या हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब इस केस में क्या होता है, कोई भी पैरेलल रे आएगी, जैसे ऑप्टिकल सेंटर में पहुंचेगी, इसकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन देखो इंपॉर्टेंट कैसे है, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, इस केस में जो रिफ्रैक्शन होगी वो कैसे होगी, ये रे डाइवर्ज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। और डाइवर्ज भी कैसे करेगी, ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रही है, ये रे आपकी क्या कर रही है, फोकस से पास हो रही है। यानी कि कहां से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है। क्या ये बात समझ आई। जैसे हमने कहां पे किया था, याद करो, ऐसी चीजें हमने मिरर में भी की थी। कौन से मिरर में,
कॉन्वेक्स मिरर में, लेकिन ये यहाँ पे कौन से मिरर में और ये कॉन्केव मिरर में। देखो फॉर एग्जांपल ये एक रे आई पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर पे गिरी, अब ये डाइवर्ज कर जाएगी, भाग जाएगी। किस तरह डाइवर्ज कर जाएगी? ऐसे करके। डाइवर्ज भी उस तरह से करेगी, ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पे, अगर इसको मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूँ तो ऐसा लगेगा कहाँ मीट कर रही है, ये फोकस पे मीट कर रही है। तो देखो ऐसे करके मैं इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया मैंने, तो ऐसा लग रहा है ये क्या कर रही है, फोकस के ऊपर मीट कर रही है। कब? जब कोई भी रे पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां पे पढ़ते हैं अभी, रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कोई भी रे है जो लाइट की, तो आपने पहली डायग्राम कैसे बनाओगे? जो फर्स्ट रूल है, ये रूल है ना, इस रूल के नीचे आपने क्या कर लेनी है कि डायग्राम बना लेनी है। कौन सी डायग्राम बनाओगे? ये दोनों डायग्राम बनाओगे, ये वाली और ये वाली। पहले मैं रूल पढ़ देता हूं, जो समझाया वही लिखा होगा वहां पे। रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट से आती है, कैसे आती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होती है तो रे क्या करती है? पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहां से पास कर जाती है? प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाती है, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, दूसरी साइड ऑफ लेंस से, है ना, यही हुआ था। एक पैरेलल रे आई थी ऑब्जेक्ट से, रिफ्रैक्शन के बाद क्या कर गई? फोकस से पास कर गई, प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई। प्रिंसिपल फोकस ये किस तरफ था? दूसरी तरफ था, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, यही बात हुई है। और यहां पे भी वही लिखा हुआ है। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में क्या हुआ? द रे क्या की? अपीयर की, यहां पे एक्चुअली डाइवर्ज की है। यहां पे क्या हुआ? द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। यहां पे जो रे आई रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या करगी? डाइवर्ज करगी। किस तरह से डाइवर्ज करगी? इस तरह से अपीयर हुआ कि वो किस तरफ जा रही है? फोकस की तरफ जा रही है। कौन से फोकस की तरफ जा रही है? सेम साइड ऑफ द लेंस। कौन सी साइड ऑफ द लेंस? जहां से आपकी रे क्या कर रही थी? आ रही थी। इसी तरह जिस तरफ से, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रे इस तरफ आती तो रे क्या करती? डाइवर्ज करती और अपीयर करती कि ये क्या कर रही है, यहां पे फोकस के ऊपर डाइवर्ज कर रही है। इसी साइड, जिस साइड से रे आती है वहीं पे जाके क्या करती है? फोकस के ऊपर क्या कर जाती है? डाइवर्ज। ऐसा अपीयर होता है कि उस तरफ क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। तो क्या है? इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ऐसा लग रहा है ना कि इसी फोकस, जिस तरफ से रे आई उसी तरफ की जो फोकस है वहां से रे क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है ना। ऐसा लग रहा है ना कि उसी इस तरफ से रे आई थी और इस तरफ जो फोकस है, ऐसा लग रहा है इस फोकस से रे क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। तो यहां वहां पे यही लिखा हुआ है, बात समझ गए होगे। तो ये दोनों डायग्राम आपने क्या कर लेनी है? बना लेनी है अपनी कॉपी के ऊपर। इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, समझते हैं हम उसको। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है रिफ्रैक्शन होने के बाद, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे जैसे हमने मिरर में पढ़ा था। एंड ए रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझने की कोशिश करना, कोई भी लाइट रे जब पास करती है किससे? फोकस से पास करती है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां से? कॉन्वेक्स लेंस से। ऐसा इन्वर्ज होगा, ऐसा हमें महसूस होगा कि रे क्या कर रही है? पैरेलल जा रही है। किसके? प्रिंसिपल फोकस के। कैसे जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड रे लाइट अपीयर टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों केसेस में आपका क्या होता है? सेम ही कंडीशन बनती है। आई होप ये बात समझ आई होगी। एक बार मैं इसको बता भी देता हूं बना के। एक तीसरा रूल भी समझ लेते हैं साथ ही। थर्ड रूल तो और इजी है। क्या बोलता है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम द रिफ्रैक्शन। ये वही बात है हमने पढ़ा था ना मिरर के केस में। ऐसे करके मिरर होता था, ये पोल होता था, ये फोकस होता था, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। मैंने बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर से कभी भी रे जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वापिस उधर ही चली जाती है, उसी रे साइड अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल पढ़ाया था।
आपके फोकस का क्या रूल पढ़ाया था, जब भी कोई रे फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा नेक्स्ट रूल क्या पढ़ाया था मैंने, कोई भी रे पैरेलल आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती है। सेम इसकी कहानी है लेंस की भी, देख लीजिए। ये पहला समझ आ गया रूल। दूसरा रूल देखो, एक बार इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक सेकंड रुको। हाँ, ऑल राइट। आपने क्या करना है, तीनों रूल के नीचे अलग अलग डायग्राम बना लेनी है। यह बहुत जरूरी है करना, ताकि आपको पता तो चले रूल क्या है। वहां पे मैंने रूल्स के नीचे डायग्राम नहीं बनाई है क्योंकि अलग से समझाना था। तो ये आपके दूसरे रूल के लिए आपकी मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ। पहले जो डायग्राम थी वो भी बता देता हूँ कौन से रूल के लिए थी। ये रूल नंबर कौन सा है, सेकंड। तो क्या कैसी डायग्राम बनेगी, देखिए रूल क्या कहता है, कोई भी रे जब फोकस से आती है, जैसे ये रे आई और फोकस से पास हुई, जैसे ही फोकस से पास हुई इसकी जैसे ही रिफ्लेक्शन होती है कन्वेक्स लेंस के केस में, तो रे क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। पहला रूल समझ आ गया, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। इस केस में सेम कहानी है, कोई भी रे आती है फोकस से पास होती है, जैसे ही रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या करेगी, पैरेलल जाएगी। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या ये बात समझ आ गई सभी को? सिंपल सा रूल है। आप इस तरफ से लेके आओगे कोई रे ऐसे करके, जहां पे गिरेगी, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर पे गिरती है इसकी रिफ्लेक्शन होती है और पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। उस केस में भी देख लो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा पता चले। देखिए कोई रे आई, एक सेकेंड गाइस, ओके। देखिए कोई रे आई, फोकस से पास हुई, जैसे ही फोकस से पास होती है, जैसे ये फोकस से पास हुई ऑप्टिकल सेंटर में आज पहुंची है, तो ये क्या कर जाएगी, इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी और कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। इस तरह से आपकी ये डायग्राम बन जाएगी रूल नंबर सेकंड के लिए। एंड रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर आपका थर्ड कहता है कि कोई भी रे, चाहे कोई भी लेंस हो आपका, थर्ड रूल क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड, कोई भी आपका चाहे वो लेंस हो, गिव मी अ सेकंड, हाँ ये आपका रूल नंबर था, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट था, दिस वाज रूल नंबर फर्स्ट, ये समझ गए। और ये लास्ट आपका रूल नंबर थर्ड। ये तीनों रूल्स को यूज करके हम आगे केसेस करेंगे, तो इन रूल्स को पहले समझना जरूरी था, इसलिए मैंने समझा दिए। जैसे देखो कोई भी रे जैसे यहां से आई, फॉर एग्जाम्पल एक रे आई और यहां से आके क्या हुई, पास हुई। जैसे ही यहां से पास होती है तो ये क्या कर लेती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। क्या कर लेगी, पाथ को रिट्रेस कर लेगी। कैसे रिट्रेस करेगी, ये वापिस इस तरफ चली जाएगी। ये कैसा केस था, देखिए मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इसको बिल्कुल कंपेयर कर रहा हूं मिरर के साथ। वहां पे क्या होता था, ये सेंटर, ये फोकस होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, और ये क्या होता था, पोल होता था। जैसे यहां पे रे आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद आपकी रिफ्लेक्शन होती थी, रे अपना क्या कर लेती थी, पाथ को रिट्रेस कर लेती थी। अब यहां भी थोड़ा सा वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे क्या चेंज है। अभी तक हमने क्या किया, ये रे पैरेलल आई, ये देखिए कोई रे आपकी ऐसे करके पैरेलल आई, पैरेलल आने के कारण ऐसे करके कोई रे पैरेलल आई, तो पैरेलल आने के कारण वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन होती है बाद में उसकी, तो फोकस से पास कर जाती है। दूसरा मैंने बताया कोई भी रे फोकस से पास हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे चली जाती है, पैरेलल चली जाती है, ऐसे करके बताया। पर एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थर्ड रूल क्या है वो समझो अभी जो मैं बताने वाला हूं। देखिए क्या होता है, कोई भी रे जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जैसे डायरेक्टली वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, उसकी बिल्कुल भी डाइवर्जन नहीं होगी। आपको पता है ना, कोई भी लेंस के अंदर से कोई रे पहुंच, यानी कि कोई भी अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पर इस केस में देख रहे हो
आप पे एक रे आई, रे आने के कारण वो लेंस के अंदर गई और लेंस को क्रॉस करके बाहर भी आ गई, 2 बार उसने मीडियम चेंज भी कर लिया, फिर भी उसने अपने पाथ को डाइवर्ट नहीं किया। कब होता है ऐसा? जब वो कहां से पास करती है? ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेम कहानी इसके साथ है, कोई भी रे जो क्या करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, अपने पाथ को डाइवर्ट नहीं करेगी, मीन सीधी चली जाएगी वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये थर्ड रूल था आपका यहां पे लिखा हुआ। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। देखो, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डिविएशन फ्रॉम आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद उसकी बिल्कुल भी डाइवेशन नहीं होती है। ये रूल आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत टाइम लगा के इसको रूल को समझाया है, एक बार अच्छे से देखना कल, क्योंकि हमने केसेस करने हैं, ये सारे केसेस करने हैं हमने बहुत सारे। तो इनको करने के लिए आपको ये रूल सीखना जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे ये केस हम कर रहे हैं। ठीक है, इमेजेस बनाएंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इमेज बनती कब है? जैसे हमारे मिरर के केस में होता था। मिरर के केस में क्या होता था, कोई भी 2 रिफ्लेक्टेड रे यहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, जहां मीट करती हैं, वहां पे आपकी क्या बनती है? इमेज बनती है। मैंने मिरर के केस में ये बताया था। अब लेंस के केस में भी देख लो इमेज कब बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? वेयर रिफ्रैक्टेड रे क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। जहां पे रिफ्रैक्टर रे क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, वहां पे आपकी क्या बनती है? इमेज बनती है। स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक को मेंटेन करते हुए चल रहे होगे, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। साथ साथ में नोटबुक को मेंटेन करते हुए चलो। मैं जो करवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी। मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। बाद में जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारा कुछ मैं यहीं पे समझा दूंगा आपको, फिर मैं सीधा रेफरेंस दूंगा कि मैंने वहां पे वो करवाया था, आप वहां से करो। समझ रहे हो बात को? मैक्सिमम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके यहीं से टॉपिक से ही हो रहे हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं आपको। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के यहीं से हो जाएंगे, जो बचे खुचे क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। तो साथ साथ में अपनी कॉपीज को मेंटेन करते हुए चलो। मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करता हूं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।